बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रैपिड रिव्यू यूएसएमएलई स्टेप 2 एंडोक्रिनोलॉजी। पहला है इसमें मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म हाशिमिटोथायराइडाइटिस। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन काज है हाइपोथायराइडिज्म की। तो आपको लाजमी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लैब फाइंडिंग्स इन हाशिमिटोथायराइडाइटिस। आपको इंक्रीज TSH मिल रहा होगा और डिक्रीज T4 मिल रहा होगा। T4 का दूसरा नाम क्या है ये आपने कमेंट में बताना है, ठीक है, ये टास्क है। एंटीबॉडीज़ टू थायराइड पेरोक्सीडेज और टू थायरोग्लोबुलिन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोथैलेमस पे प्रीटिबियल मेक्सिडीमा और डिक्रीज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है डिक्रीज़ है, तो ये आपको ग्रेव डिजीज़ के लिए रूल आउट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्यूशिंग सिंड्रोम जो है बताना है आइट्रोजेनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एडमिनिस्ट्रेशंस, और सेकंड मोस्ट कॉमन काज इज़ क्यूशिंग डिजीज़, ठीक है। पहली जो है हमारे पास एट्रोजेनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और दूसरी जो काज है हमारे पास वो है क्यूशिंग डिजीज़। ये क्यूशिंग सिंड्रोम है, तो ख्याल रखना है क्यूशिंग सिंड्रोम में और फ़र्क है, क्यूशिंग डिजीज़ में थोड़ा सा फ़र्क और है, ठीक है। पोस्ट थायराइडेक्टमी पेशेंट प्रेजेंट विद द साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो आपने जो है सिलेक्ट करना है हाइपोपैराथायराइडिज्म आइट्रोजेनिक मतलब होता है अननोन, ठीक है। स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स और साइकेट्रिक ओवरटोन्स, ये साइंस और सिम्टम्स हैं हाइपरकैल्सीमिया के, ठीक है। इसमें जो स्टोन्स हैं वो किडनी स्टोन्स हैं, बोन डिजीज़ है, और हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स अल्ट्रेशंस एंड जो हमारे पास मेंटेशन मतलब अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटेंशन, हाइपोकलीमिया और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये आपका प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म का केस है जो कि काज होता है कौन सिंड्रोम के साथ और बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लाजिया। ये कई दफ़ा जो है MCQs आया हुआ है कौन सिंड्रोम का है, वो आपको बोलेंगे हाइपरटेंशन भी है, हाइपोकलीमिया की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, तो आपने कौन सिंड्रोम को क्या है सिलेक्ट कर लेना है। पेशेंट प्रेजेंट विद द टैकीकार्डिया, विल्ड स्विंग्स इन द ब्लड प्रेशर, हेडेक, डायफ्रोसिस। फिर हमारे पास अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, सेंस ऑफ पैनिक है। तो ये हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा का क्या है केस है, ये भी कई बार आ चुका है, ठीक है। विच शुड बी यूज्ड फर्स्ट इन द ट्रीटिंग फियोक्रोमोसाइटोमा अल्फ़ा और बीटा एंटागोनिस्ट। तो आप पहले जो है अल्फ़ा एंटागोनिस्ट जो है ट्रीट कर रहे होते हैं इन फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है हमारे पास फिनोऑक्सीबेंजामाइन, ये ड्रग का नाम है अल्फ़ा एंटागोनिस्ट में जो मोस्टली यूज़ की जाती है। पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ लिथियम यूज़, प्रेजेंट विद द कॉपियस अमाउंट ऑफ द डाइल्यूट यूरिन, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस। इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो, सीधी लाइनें आपने इनको जो है याद रखना है, ठीक है, माइंड में रखना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट बताना है अपने सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडिस का। इसमें जो है DDAVP, ये बहुत बड़ा जो है मुखफ़फ़ है, आप बाकी देख लेना खुद ही गूगल से, मैं नाम लूँगा तो आप लोग हंसेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट विद अ सिग्निफिकेंट पेन प्रेजेंट विद द हैपोनेट्रीमिया एंड द नॉर्मल वॉल्यूम स्टेटस। इसके अंदर जो है आपके जो SIDH सिंड्रोम इन अप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन ड्यू टू द स्ट्रेस, ठीक है। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट एसोसिएटेड विद लैक्टिक एसिडोसिस, मेटफॉर्मिन। आप जो है डायबिटीज़ टाइप 2 पेशेंट जिसे होती है ना, आप मेटफॉर्मिन उसे दे रहे होते हैं, ठीक है। ये लैक्टिक एसिडोसिस इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस और न्यू स्किन हाइपरपिगमेंटेशन के साथ। लैब रिजल्ट जो है वो हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया दिखा रही है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें पहले तो हमारे पास ये डायग्नोसिस है प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, जिसे आप एडिसन डिजीज़ भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट में जो है आप ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और IV फ्लूइड्स जो है दे रहे होते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट क्या है, आपने फ्लूइड्स देने हैं, इंसुलिन और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन जो है करनी है, चीफली जो है पोटेशियम, बनाना जो है रिच होता है उसमें पोटेशियम, ठीक है। बोन पेन, हियरिंग लॉस और इंक्रीज अल्कलाइन फास्फेटेज मिल रहे हैं, तो ये आपका रूल आउट करेगा पेजेट डिजीज़ को, ठीक है। इंक्रीज IGF है 1, तो ये आपको क्या एक्रोमेगाली का क्या है केस है, ठीक है। गलेक्टोरिया, एमेनोरिया, बाइटेम्पोरल हेमियोपनिया, ये आपका प्रोलैक्टिनोमा का क्या है केस है। इंक्रीज सीरम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है, तो ये आपको कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पेंक्रियास, पिट्यूटरी, पैराथाइड ट्यूमर्स, मेन टाइप 1। तो बाकी ये जो है मैंने मेन वाले
आपके लिए जो USMLE स्टेप 1 के जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाए थे उसमें जो है आपको बता दिए थे, वो भी आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है USMLE स्टेप 2 रैपिड रिव्यू भी अलग से करा रहा हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और इसकी स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों की जो है मैंने अलग अलग सी जो है रैपिड रिव्यू के लिहाज से प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ जाके आप एक एक सिस्टम की अलग से जो है प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।